श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वाहट सत्य में नहीं होती बल्कि स्वार्थी जीभ में होती है, जिसे केवल मीठे शब्द पसंद होते हैं। परंतु याद रखना, हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता और हर कड़वा सत्य हानिकारक नहीं होता। जब मित्र ही शत्रु की चाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। इसलिए केवल शत्रुओं से ही नहीं बल्कि उन अपनों से भी सावधान रहो जो छुपे हुए रूप में तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। बहुत करीब से देखा है मैंने इस जीवन को। पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कर नहीं भी हो सकते। यही संसार का नियम है। इसलिए किसी पर निर्भर मत रहो, केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखो। हमने ये भी जमाना देख लिया जहां जब हमने अपना दर्द सुनाया तो महफिल में तालियां गूंज उठी। आज के दौर में लोग सहानुभूति से अधिक तमाशा देखना पसंद करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के सामने प्रकट करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जीवन में सोच समझकर शब्द बोलो, क्योंकि बोले गए शब्द ही इंसान को या तो दिल में बसा देते हैं या फिर हमेशा के लिए दिल से निकाल देते हैं। किस्मत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत करके उसे बदला अवश्य जा सकता है। इसीलिए कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि केवल कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन अवसर आने पर सच कहना और अपनी बात रखना भी उतना ही आवश्यक है। सहना चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए कहना भी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शांति के साथ रहना चाहिए। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी ना किसी की कहानी में तुम बुरे जरूर बनोगे। इसलिए लोगों की सोच से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह ये नहीं समझ पाता कि उसे जो खाना फ्री में दिया जा रहा है वह एक जाल है। जीवन भी इसी तरह है। जो वस्तु बिना परिश्रम, बिना मूल्य, बिना त्याग के मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई परीक्षा छुपी होती है। इसलिए जो भी आकर्षक लगे उसे आंख मूंद कर स्वीकार मत करो। हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव वैसे ही ढल जाता है जैसे संगत में वह रहता है। जिस संगति में आत्मा बैठती है, धीरे धीरे उसका रंग भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए साथ चुनना जीवन का एक सबसे बड़ा निर्णय है। वफादारी ही इंसान को विश्वास योग्य बनाती है। विश्वास पाने के लिए बड़े बड़े वचन नहीं बल्कि निरंतर सच्चा व्यवहार चाहिए। जबकि धोखेबाज लोग हर अवसर पर बेईमानी करने को आतुर रहते हैं। उनका सुख क्षणिक है पर परिणाम विनाशकारी। सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम स्वयं पर कितना विश्वास करते हैं। यदि अपने ही ऊपर भरोसा टूट गया तो दुनिया की कोई शक्ति हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। कभी भी किसी को तुम्हारे साथ बात करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें दिल से चाहेगा वह कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से भी महंगी होती है भावनाएं, इसलिए जो सच में समझ सके उसी पर उन्हें खर्च करना चाहिए। हमने बुरा वक्त देखा है, लेकिन हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किताबों के बिना जो कुछ सीखा जाता है वही असली जीवन का तजुर्बा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया ताकि मैं उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब को देख सकूं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते थे। रिश्ते खून के नहीं होते बल्कि विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर ये कहे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ की गई बातों को सिर्फ खामोशी से सहो, क्योंकि खामोशी खुद में एक मजबूत जवाब होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति की हर क्रिया में धैर्य छिपा होता है। जैसे एक बीज समय का इंतजार करता है, मिट्टी में दबा अंधेरे में, फिर जब समय सही आता है तब वह अंकुरित होता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ एक समय के हिसाब से घटित होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब तुम धैर्य से उसे सहो और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करो। हर दिन एक अवसर है, एक नई सीख है। जैसे ऋतुएं हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। गर्मी तपाकर सहनशीलता देती है, बारिशें ताजगी की भावना लाती हैं। कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई को समझना शब्दों से नहीं होता, अनुभवों से होता है। और जो मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है
वो जीवन में चाहे कितनी बार गिरे पर दिशा कभी नहीं खोता, क्योंकि अनुभव वह दीपक है जो भीतर से प्रकाश देता है। जीवन भर लोग सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं, धन, वस्त्र, मकान, प्रतिष्ठा, लेकिन जब अंत का समय आता है तो वे यह अनुभव करते हैं कि सुख का सबसे सुंदर रूप वही था जिसे वे सबसे कम समय दे पाए। मन की शांति, खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, एक स्थिर चित्त में है। कुछ को धन का मोह है, कुछ को नाम का, लेकिन सच्चा प्रेम उसी से करना चाहिए जो कभी छल नहीं करता, और वह है परमात्मा। पर विडंबना यह है कि हम उसी पर सबसे गहरा विश्वास करते हैं और उसी से सबसे अधिक टूटते भी हैं, क्योंकि जहां विश्वास सबसे गहरा होता है वहीं चोट भी सबसे अधिक गहराई तक जाती है। यही जीवन की सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। तुम्हें उसी के सामने मौन रहना पड़ता है जिसे तुमने अपना सर्वस्व माना। अक्सर हम सामने वाले को वैसा ही समझ लेते हैं जैसा वह दिखता है, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ तो लोग रावण से भी अधिक चेहरों में जीते हैं। इसलिए संसार में किसी के मुखौटे को देखकर विश्वास मत करो। इतने योग्य बनो कि कोई तुम्हें यह कहने की हिम्मत ना करे, तेरे बिना तेरा क्या होगा। भीड़ बढ़ रही है पर लोग भीतर से और भी अकेले हो रहे हैं। जब मदद करो तो चेहरे नहीं देखो, क्योंकि जिसकी आंखें झुकी हैं उसमें लज्जा नहीं, वेदना छिपी है, उससे सीखो करुणा, ना कि कड़वाहट। धन से चेहरा संवार सकते हो, पर आने वाली पीढ़ियां केवल मूल्यों से स्वरेंगी। खुशी प्राप्त करने के लिए भौतिक वस्तुएं नहीं, अनावश्यक आसक्तियों का त्याग चाहिए। और स्मरण रखो, आंख में पड़ा तिनका, पैर में फंसा कांटा और हृदय में छिपा द्वेष, ये तीनों जब तक बाहर नहीं निकलते शांति असंभव है। इसलिए दिल से हर अपूर्णता को क्षमा करो ताकि भीतर का प्रकाश अंधकार पर विजय पा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं बल्कि प्रेम का उच्चतम रूप है। जैसे सूर्य हर सांझ ढलता है ताकि चांद रोशनी पा सके, वैसे ही जो व्यक्ति थोड़ी झुकावट दिखाता है वही सबसे गहरा रिश्ता निभा पाता है। जिस आंसू का बाहर निकलना संभव नहीं होता वही भीतर सबसे बड़ी तबाही मचाता है। इसलिए अपने हृदय को हल्का करो, दर्द को मौन में मत बंद करो। जो सीखने की क्षमता रखता है वह धनवान है, जो सीखने की योग्यता रखता है वह बुद्धिमान है, और जो सीखने की इच्छा रखता है वही जीवन के मार्ग पर प्रकाशित होता है। जब हम बोलते हैं तो केवल वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं, पर जब हम सुनते हैं तब वास्तव में सीखते हैं। याद रखो, बीरबल कितना भी बुद्धिमान था पर राजा नहीं बना। बुद्धि स्थान देती है पर संयम और समर्पण सत्ता देते हैं। अगर जीवन का रास्ता कठिन लगे तो यह संकेत है कि मंजिल सुंदर होगी, क्योंकि आसान मार्गों पर कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। अक्सर हमें वही करना पड़ता है जो हमारी इच्छा नहीं होती, क्योंकि यही अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। समझने वाले तो खामोशी में भी अर्थ खोज लेते हैं, लेकिन जो आत्मा से अनभिज्ञ हैं वे जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। साथ वहीं तक निभाओ जहां तक संभव हो, और जब हालात बदल जाएं तो तुम्हें भी बदलना होगा, क्योंकि जो लचीला है वही जीवन भटकता है। याद रखो, सबको जोड़े रखने की शक्ति प्रेम में है और सबको तोड़कर अलग करने की ताकत केवल वहम में। इसलिए प्रेम को अपने भीतर जगाओ, वहम को त्यागो। दुनिया को तुम्हारी हार का इंतजार पहले से है, इसलिए खुद के लिए जीतना सीखो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हर सुबह हमें जगाकर एक मौका देता है कि उन सपनों को कर्म से सच करें। जीवन रोज एक नई उम्मीद, एक नई दिशा लेकर आता है। बस प्रेम और समर्पण के साथ बढ़ते रहो। बीते कल को छोड़कर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। जीवन नदी की तरह है, हमेशा बहने वाली बहाव रोकोगे तो सड़न आएगी, प्रवाह में चलोगे तो नई राह बनेगी। बुरा वक्त तुम्हारी औकात नहीं तय करता, बल्कि तुम्हारे हौसलों का मूल्य दिखाता है। यदि हिम्मत स्थिर है तो तूफान भी तुम्हें झुका नहीं सकता। लहरें कैसी भी हो, सच्चा योद्धा अपना किनारा ढूंढ ही लेता है। जीवन का रहस्य यही है, हर नई सुबह को अवसर समझना, हर कठिनाई को शिक्षक मानना और हर परिस्थिति को आत्मा की परीक्षा। यही मार्ग तुम्हें साहस, शांति और विजय की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मरने के बाद भी अमर रहना चाहते हो तो अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हें सदियों तक याद रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल प्रतीक्षा करते हैं वे जीवन की दौड़ में दूसरों की छोड़ी हुई रेखाएं चुनते हैं। संसार का सत्य यही है कि सफलता कभी ठहर कर किसी का इंतजार नहीं करती, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। कभी कभी दौड़ना पड़ता है और कभी सांसें थम जाने तक भी थकना पड़ता है।
यदि तुम्हें अपने स्वप्नों को साकार करना है तो पहले उन्हें देखना सीखो, खुली आंखों से, जागी हुई चेतना से, पूरे विश्वास के साथ। केवल देखने से नहीं, उन्हें जीने का साहस रखना होगा। और जब तुम रातों की नींद त्याग कर अपने लक्ष्यों के लिए तप करोगे, तभी वह क्षण आएगा जब भाग्य भी तुम्हारे चरण चूमेगा। समय अमूल्य है, वह ना लौटता है, ना रुकता है, ना किसी को अवसर दोबारा देता है। जो इसे समझते हैं वे जीवन के प्रत्येक क्षण को एक दीपक की तरह जलाते हैं और अंधकार में भी दिशा खोज लेते हैं। जो लोग आरंभ के लिए उचित समय का इंतजार करते हैं, वे केवल विचारों के भंवर में घूमते रहते हैं। मैं कहता हूं, यदि तुम्हें कोई कार्य करना है तो आज अभी इसी क्षण से करो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें भविष्य से जोड़ता है। आदतें जीवन का नक्शा बनाती हैं। जो व्यक्ति अपनी आदतों को संवार लेता है, वह अपना भविष्य गढ़ लेता है। जिसने स्वयं को बदल लिया, उसने कालचक्र की दिशा को मोड़ दिया। लेकिन जो अपनी सीमाओं में ही बंधा रहा, उसके लिए हर कल बीते हुए आज की पुनरावृत्ति बनकर ही लौटेगा। इसीलिए यदि तुम्हें बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत भीतर से होनी चाहिए, सोच से, अभ्यास से, अनुशासन से। नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होती, और जब यह लगन जीवन में उतर जाती है, तब परिवर्तन का सिलसिला शुरू होता है, जो सरल नहीं होता पर स्थायी होता है। हर नया परिवर्तन प्रारंभ में कठिन होता है, लेकिन जो धीरज रखता है वही उस बदलाव की रोशनी तक पहुंचता है। हर सफलता बाधाओं से भरे रास्ते पर चलकर ही मिलती है। यदि मार्ग पर कोई रुकावट नहीं है तो समझो वो मार्ग शायद तुमसे नहीं, तुम्हारे आराम के लिए बनाया गया है। जो रास्ता तुमसे तुम्हारा सब कुछ मांगता है, समय, परिश्रम, सहनशीलता और धैर्य, वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। जो लोग कम बोलते हैं वे भीतर से सबसे गहरे होते हैं। वे हर किसी के सामने खुद को व्यक्त नहीं करते, केवल उन्हीं के सामने खुलते हैं जिन पर उनका पूर्ण विश्वास होता है। और यही मौन संबंधों की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति होती है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा लक्ष्य केवल एक इच्छा है, तब तक संसार की हर रुकावट तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होगी। लेकिन जिस क्षण वह इच्छा तुम्हारे भीतर जुनून बन जाती है, उस क्षण से सारी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में कार्य करना आरंभ कर देती है। क्योंकि जुनून केवल एक भावना नहीं, वो आत्मा की आग होती है, जो अंधकार में भी रास्ता बनाती है, जो ठोकरों को सीढ़ी बना देती है, जो हार को सीख और दर्द को शक्ति में बदल देती है। तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, तुम्हारे प्रयासों पर प्रश्न उठाए जाएंगे, तुम्हारे इरादों को कमजोर साबित करने के लिए लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक जीवन मूल्य बन गया है, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी राह कठिन अवश्य हो सकती है, पर तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि जुनून वो ऊर्जा है जो थकान से आगे चलती है, जो असफलताओं से नहीं डरती, जो इंतजार करना जानती है पर छोड़ना नहीं। मैं देखता हूं कि जब मनुष्य का हृदय केवल इच्छाओं से भरा होता है, तब वह परिस्थितियों के अधीन हो जाता है। पर जब वही हृदय संकल्प से, तप से और सतत प्रयास से परिपूर्ण होता है, जो व्यक्ति दूसरों को इज्जत देना जानता है, वही भीतर से वास्तव में समृद्ध होता है। इस संसार में मतलबी भीड़ जुटाने का कोई अर्थ नहीं। यदि तुम्हारा अंतर्मन सूना और आत्मा संतप्त हो, तुम्हारे चारों ओर चाहे जितनी भी भीड़ हो, यदि वे केवल स्वार्थवश तुम्हारे निकट हैं, तो वह निकटता एक भ्रम है, एक आभासी संबंध है, जिसमें अपनापन नहीं, केवल अवसर की गूंज होती है। बदनामी का भय उन्हें होता है जो कभी नाम कमाने का साहस नहीं करते, जो सत्य के पथ पर चलता है, जो आत्मा की आवाज सुनकर निर्णय लेता है। वह किसी भी अपवाद या आलोचना से विचलित नहीं होता। याद रखो, संसार केवल उनकी आलोचना करता है जो कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, कुछ नया रचते हैं। यदि हर कोई तुम्हें सहजता से स्वीकार कर रहा है, तो देखो कहीं तुम अपनी आत्मा को दबाकर केवल उन्हें प्रसन्न तो नहीं कर रहे। हर अनुभव को धैर्य से लो, वह चाहे सुखद हो या दुखद, हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत करने आई है। जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, ये एक प्रशिक्षण है, आत्मा की परिपक्वता का अवसर है। हर आंसू में शिक्षा है और हर संघर्ष में शक्ति। इसलिए जब कठिनाइयां आए तो यह ना सोचो कि क्यों मैं स्विंगल के हैं, अब मैं और परिपक्व हो जाऊंगा
और नजदीक हो जाऊंगा उस स्वरूप के जिसे मैं वसात में हूं। दुनिया में रहे पर अपनी पहचान को खोने मत दो। तुम्हारे मूल्य ही तुम्हारी आत्मा की आकृति है। यदि तुम उन्हें छोड़ दोगे तो चाहे जितनी भी ऊंचाइयां पालो, भीतर एक रिक्तता रह जाएगी, और वही रिक्तता धीरे धीरे सब कुछ निगल जाती है। मृत्यु की गोद में विश्राम जरूर है, पर वहां जीवन नहीं है। जितना किसी अपने का बदल जाना, जब कोई व्यक्ति जो कभी तुम्हारे सबसे करीब था अचानक अलग राह चुन लेता है, तो वह परिवर्तन सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। संबंध स्थायी नहीं होते, लेकिन सच्ची भावनाएं अमर रहती हैं। इसलिए हमेशा उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उन लोगों से दूर रहो जो दिखावे में रिश्ते निभाते हैं। परख से परे है यह शख्सियत मेरी। मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी के साथ जुड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं। जीवन में राहें कभी खत्म नहीं होती, बस लोग अपनी हिम्मत खो देते हैं। जो रास्ते में हार मान लेते हैं वे कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। डरना उन्हीं से चाहिए जो अपने बनकर छल करते हैं, ना कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। जो तुम्हारे सामने तर्क रखते हैं वे कम से कम अपनी वास्तविकता दिखाते हैं, लेकिन जो मीठे बोड़ों से छलावा करते हैं वे भीतर से तुम्हारे लिए द्वेष रखते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मौन निष्कपट नहीं होता। आज के समय में लोग शुगर यानी मीठे खाने से ज्यादा डरने लगे हैं, लेकिन वे कड़वे शब्दों के असर को नजरअंदाज कर देते हैं। मीठे शब्द जहां प्रेम और अपनापन ला सकते हैं, वहीं कटु वचन गहरे घाव भी दे सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों की मिठास बनाए रखो, लेकिन कृत्रिम मिठास से बचो। जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सहते हैं। दुनिया की सच्चाई यही है, जो लोग दूसरों के लिए सहते हैं उनका दिल सबसे बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। महलों में भी लोग रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। इसलिए यह मत सोचो कि दौलत से सब कुछ बदल जाएगा। असली संपत्ति मन की शांति है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही कई बार अच्छा होता है, क्योंकि लोग अक्सर अपना बनाकर सबसे गहरी चोट देते हैं। और वक्त ऐसा मोड़ भी लाता है जब जो चीजें कभी जबरदस्त लगती थी वही फिर जबरदस्ती लगने लगती हैं। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? मैंने मुस्कुराकर कहा, इंसान हूं, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊं। रिश्तों को निभाने की कोशिश में हम इतने दूर निकल जाते हैं कि खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। अपनों को पाने की चाह में कई बार खुद को ही खो देते हैं। लोग कहते हैं, तुम मुस्कुराते बहुत हो, पर कोई ये नहीं देखता कि हम दर्द छुपाते छुपाते थक चुके हैं। हर कोई कहता है कि यह दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूं। जो उन्होंने स्वयं जिया है, इसलिए उस सीख का सम्मान करो। वह तुम्हारे जीवन की नींव है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें वैसे ही निकल जाना होता है जैसे कभी आए ही नहीं थे। कोई रिश्ता जब बोझ लगने लगे तो उसे निभाने का प्रयास नहीं छोड़ देने की समझदारी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हर रिश्ता साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल सिखाने आते हैं। एक दर्द था जो तन्हाई में भी मेरा सबसे वफादार साथी बन गया। जब सबने छोड़ा वो साथ रहा। दर्द हमें भीतर से गढ़ता है। वो टूटन नहीं, एक आत्मा की परिपक्वता होती है। और जो लोग रिश्ते नहीं बल्कि गरूर लेकर चलते हैं, उनसे जितनी जल्दी हो उतना दिल से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अहंकार वाला रिश्ता प्रेम नहीं, नियंत्रण की चाल होता है। हे प्रभु, रोटी कम देना पर उनसे बचाकर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे लोग भोजन से ज्यादा आत्मा को झड़ देते हैं। यदि सच में सुखी जीवन चाहिए तो दूसरों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तुम्हारे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। तुम क्या हो ये केवल तुम्हें और तुम्हारा भगवान जानता है। पागल नहीं थे हम जो हर बात मानते थे, हर बार झुकते थे। वह तो बस तुम्हारी खुशी से प्रेम था। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए हमने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, पर अफसोस तुम्हें वह भी बोझ लगा। इसलिए अब स्वयं से प्रेम करो, अपने अस्तित्व को समझो, मौन रखो
पर मजबूरी में नहीं। बुद्धिमानी से मुस्कुराओ, पर दिखावे के लिए नहीं। आत्मा के संतुलन से। और चलते रहो अपने कर्म के मार्ग पर, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। जो रक्त रंजित हुए और फिर भी रुके नहीं। तुम्हारा चलना ही तप है, और तुम्हारा गिरकर फिर उठना ही आत्मा की विजय है। जो तुम्हें आज तुच्छ समझते हैं, जो तुम्हारे स्वप्नों पर हंसते हैं, वे तुम्हारी कहानी के अंत तक नहीं रुकेंगे। पर तुम रुकना मत। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा परिचय है, और जब तुम अपनी सीमाओं को पार करोगे, तब वही लोग तुम्हारे साहस को सलाम करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपने भीतर सच्चाई और स्थिरता का दीप जलाए बैठी हो, उसे कभी किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं होना पड़ता। वह अपनी जगह स्वयं बना लेती है, ना दिखावे से, ना किसी कृपा से, बल्कि अपनी मौन ऊर्जा, अपने चरित्र और अपने सत्य से। जीवन में सबसे अनमोल वस्तु कोई वस्त्र, कोई आभूषण या कोई वस्तु नहीं, बल्कि वह समय होता है जो कोई तुम्हारे लिए अपने जीवन से निकालता है। समय देना केवल क्षण देना नहीं होता, ये अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा, अपने जीवन का एक भाग समर्पित करना होता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने इसे किसी सच्चे संबंध में, किसी सच्चे अनुभव में खर्च किया हो। केवल समय को जानना ही समझदारी नहीं, समय को सही क्षण में पहचान लेना भी जिम्मेदारी है। जो समय को पहचान कर चलना जानता है, वही जीवन की लय से जुड़ पाता है। जब जीवन तुम्हें सफलता प्रदान करे, जब चारों ओर प्रशंसा हो, तब भी अहंकार मत पालो, क्योंकि यही अहंकार तुम्हें उसी धरातल पर पटक देता है जहां से तुमने आरंभ किया था। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह ऊंचाई पर पहुंचकर भी सहज रहता है, और वही वास्तव में ऊंचाई का अधिकारी होता है। सफलता से पहले संघर्ष होता है, और संघर्ष के समय जो तुम्हारे साथ था, उसका आदर करना ही तुम्हारी असली ऊंचाई है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ तब चला जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जब केवल आंसू, थकान और असमर्थता थी, वही सच्चा संगी है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है। ऐसे लोगों का साथ केवल संबंध नहीं, वो आशीर्वाद होता है। यदि किसी ने तुम्हें निराश किया हो, तो उसे माफ कर दो, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड़ा होगा, लेकिन जीत सत्य की ही होगी। सच हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, लेकिन वह कभी हारता नहीं। सत्य को फैलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो इसे अपनाता है, वह अंत में जीतता है। पल पल बदलने वाली दुनिया में तुम ऐसा सुख, ऐसी परिस्थिति, ऐसा साथी ढूंढ रहे हो जो कभी ना बदले। ये समझो कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इसे समझ लेगा, वही मुक्त होगा। हमेशा के लिए स्थिरता किसी में नहीं होती, और इस सच को समझने वाला ही जीवन को सही तरीके से जीता है। जब तुम किसी देवता के आगे खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम मनुष्य नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने एक देवता खड़ा होता है। सच्चा भक्त वही है जो खुद को आत्मसमर्पित करता है। और जब हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सिर्फ सेवा का भाव होता है, तभी हम ईश्वर के असली मार्ग पर चल सकते हैं। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति आ जाती है। आप अपनी मनमानी के बैठे हो, इसीलिए दुखी हो। हमारे दुखों का कारण हमारी खुद की गलतियां होती हैं। जब हम अपने कर्मों के अनुसार चलने के बजाय अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। हमारे कर्म हमेशा हमें अपनी सजा या पुरस्कार दिलवाते हैं, और यह कभी भी किसी से छुपा नहीं रहता। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही से बोल नहीं पाता और दूसरा सही को समझ नहीं पाता। कभी कभी हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, और यह गलत फहमियां और रिश्तों को खत्म कर देती हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। दिन भर जो सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए सदैव शुभ और सकारात्मक विचार रखो। दिल बड़ा होना चाहिए। बड़ी बातें तो हर कोई करता है, पर बड़ा वही है जो बड़े दिल से जीता है। राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह परिश्रम करना पड़ता है। तुम जितना दबाव डालोगे, लोग उतना ही तुम्हें डरेंगे, लेकिन यदि साहस से आगे बढ़ोगे तो बड़े बड़े भी तुम्हारे सामने सिर झुका देंगे।